खास करके जिस प्रकार से कोरोना ने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है, एक दहशत का पर्याय बना हुआ है, तो उससे लड़ने और जूझने का एक ही उपाय है कि जो सावधानियां जो रोज बताई जाती हैं, उन सावधानियों को ध्यान में रखें। साथ ही साथ अपने इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस पावर को अच्छी तरह से व्यवस्थित करें और इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आहार पर विशेष बल देना है, क्योंकि भोजन और एक्सरसाइज, इन्हें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, यानी दिमाग में भय का वातावरण भी ऐसा दहशत नहीं दिमाग में भरना है कि पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि ये सोच जो है आदमी को हर दृष्टि से हमें या तो ऊपर उठा सकती है, स्वास्थ्य दे सकती है, प्रेरणा दे सकती है, प्राण बचा सकती है, और नहीं तो ठीक इसमें विपरीत हमारा नेगेटिव थिंकिंग होता है तो वह हमें रसातल में भी ली जा सकती है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि अपना प्रॉपर डाइट, और डाइट में विशेष रूप से ऐसे आहार लेने हैं जिससे हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़े। क्योंकि क्रोनोबायोलॉजी के दृष्टि से क्रोनो न्यूट्रिशन एक नया क्षेत्र विकसित हो रहा है कि हम कब किस समय क्या चीज खाएं जिससे हमारा अंदर का इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस, रोग से लड़ने की ताकत अत्यंत सुदृढ़ और सशक्त रहे। तो इस दृष्टि से जो है हमें ध्यान में रखना है कि भाई हमें फल, साग सब्जियां और अनाज को थोड़ा सा स्प्राउटेड करके, जैसे कल हमने बताया था कि मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें, तो उससे बहुत से बहुमूल्य तत्व हमारे शरीर में जाते हैं जिससे हमारा इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस, डिफेंस मैकेनिज्म शक्तिशाली होता है। तो इस दृष्टि से बहुत सारी चीजें हैं, और साथ ही साथ हमारा जो शरीर की बायोकेमिस्ट्री है, न्यूरोकेमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनका भी बहुत शानदार ढंग से शरीर के अंदर उनका निरंतर जो है प्रवाह बना रहे, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। तो इस दृष्टि से जैसे हमने कहा कि बहुत, क्योंकि हमारे पर्याप्त हमें नींद भी चाहिए और पर्याप्त हमें सजगता भी चाहिए, तो इस दृष्टि से क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से क्रोनो न्यूट्रिशन पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। ये क्रोनो न्यूट्रिशन क्योंकि यानी ऐसे आहार जो हमें रिलैक्सेशन प्रदान करें और साथ ही साथ हमारे रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाए। तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के आहार, जो खास करके ऐसे आहार लेना चाहिए जिसमें ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत बढ़ा हुआ होना चाहिए, ट्रिप्टोफैन वाला आहार लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त विटामिन B6, कैल्शियम युक्त आहार, मैग्नीशियम युक्त आहार, ये कुछ विशेष आहार होते हैं जो हमारे क्रोनोबायोलॉजी को सही रखने में बहुत ही सशक्त भूमिका निभाते हैं। जैसे मैं इस समय प्रयोग कर रहा हूँ, सुबह के समय मैं फल लेता हूँ और दोपहर में अनाज का प्रयोग करता हूँ। और अनाज में भी कुछ विशेष ऐसे अनाज होते हैं जो हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बहुत शानदार ढंग से जो है ना नियंत्रित, नियोजित करते हैं। कुछ आहारों में विशेष रूप से एक्सोजेनस ओपियोइड्स आपके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ओपियोइड्स से। तो ये इसका काम है कि हमारे दिमाग, इस प्रकार का भोजन हम लेते हैं तो हमारे दिमाग को बिल्कुल शांत रखता है। और क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जैसे हम गेहूं को देखें, जौ को देखें, गेहूं है, जौ है, आपके जो है विदेशों में एक विशेष प्रकार का अनाज मिलता है जिसको जौ, गेहूं जौ की तरह ही होता है, जिसको राई बोलते हैं। ये राई, ये नहीं, यहाँ जो हिंदुस्तान में राई जिसको कहा जाता है वो राई नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो है आपके जो ओट्स हैं, इसमें जो ग्लूटेन होता है, गिलियडिन होता है, हालांकि उसे कुछ लोग मना करते हैं कि ये काफी ठीक नहीं है क्योंकि इससे हमारे पेट में डिस्टरबेंस पैदा होता है।
एक विशेष प्रकार का रोग, लेकिन कुछ लोगों में ही होता है वो रोग, जिसको सीलियक डिजीज बोलते हैं, तो उन्हें गेहूं इत्यादि मना कर देते हैं, गेहूं का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इस गेहूं में, जौ में, आपके जो है ओट्स में जो ग्लूटेन होता है, गिलियडिन होता है, वो अद्भुत आहार तत्व है जो हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बहुत शानदार ढंग से, क्योंकि यह ओपियोइड्स आपके विशेष रूप से जो है इसमें एक्सोजेनस ओपियोइड्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर के, दिमाग में जाकर के ओपियोइड्स रिसेप्टर्स से प्रतिक्रिया करके और इस प्रकार से हमें शांति प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी नींद भी आती है और हमारा डिफेंस पावर भी अच्छी तरह से बनता है। तो ये आहार, और विशेष रूप से अंकुरित गेहूं को मैं विशेष बल देता हूं कि स्प्राउटेड हम गेहूं लेते हैं, तो जैसा कि कल हमने बताया था कि किसी भी अनाज को जब हम अंकुरित करते हैं तो उसमें बहुत ही शानदार ढंग से कुछ ऐसे बायोकेमिकल चेंजेज होते हैं जिससे उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एम्यूलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम तो पैदा होता ही है, साथ ही साथ उसमें कई ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जो हमारे पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो है उसमें अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट, जैसा कि हमने बताया कि ये ऐसा आहार तत्व है, ये ऐसा जो है विटामिन ई का एक महान स्रोत है जो किसी आहार में नहीं मिलता। मार्केट में मिलता तो है, लेकिन अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट मिलता है या अल्फा टोकोफेरॉल निकोटिनेट मिलता है, जो सक्सिनेट का, अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट का मुकाबला नहीं कर सकता। ये रिसर्च के आधार पर इन सारी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए जो है अंकुरित गेहूं का प्रयोग हमने बहुत ही ऐसे रोगों पर किया है जिनके बार बार, जिन महिलाओं के बार बार एबॉर्शन हो जाते थे, मिसकैरेज हो जाते थे, और ऐसे कई आज भी वो स्वस्थ सशक्त बच्चे की माँ बनी। तो ये अंकुरित गेहूं, इसके अतिरिक्त जो है ये हमारे हृदय रोग से रक्षा करता है, हमारे रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाता है। इसके अतिरिक्त जो है ये बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो पेरोक्सीडेशन प्रक्रिया से हमें रक्षा करते हुए शरीर को सशक्त और सबल बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अंकुरित गेहूं का दलिया, अंकुरित गेहूं का आटा, जैसे अंकुरित गेहूं कर लेते हैं, उसे छाया में सुखाते हैं और उसके दलिया बनाते हैं, या सीधे भी उसका दलिया बना सकते हैं। उसमें बहुत सारी साग सब्जियां भी उसमें डाल सकते हैं। ये अंकुरित गेहूं इतना ही नहीं, बल्कि इसमें जो अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट होता है वो त्वचा के सौंदर्य को भी सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी हमारे सुंदरता के लिए भी, जैसे एक हमें याद आता है कि एक महिला मेरे पास जो है आई और वह जो है किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रही थी, और उसको हमने बताया कि भाई आप, तुम अंकुरित गेहूं का दलिया खाओ, अंकुरित गेहूं का जो है आप आटा खाओ, अंकुरित गेहूं को वैसे भी उसे आप किशमिश के साथ, खजूर के साथ मिलाकर खाओ, तो उसे बहुत अद्भुत जो है यानी परिणाम होता है। और सचमुच में ये हुआ कि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीती और प्रथम आई। तो ये जो है ना हमारी सुंदरता को भी बढ़ाने वाला होता है अंकुरित गेहूं का दलिया। अंकुरित गेहूं वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मात्र वही नहीं होता बल्कि बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब प्रोसेस से, अंकुरित प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसमें बहुत से एंजाइम्स पैदा होते हैं। उसमें लैक्टोबैसिली, केसी, एस्पेरिगस ओराइजे, डेक्स्ट्रिन, सैक्रामाइसेस, ये बहुमूल, क्योंकि ये स्टार्च का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस प्रकार से, तो सैक्राइंस, ये बहुत बहुमूल्य तत्व उसमें बन जाते हैं जो हमारे पेट के इकोसिस्टम को भी सही रखते हैं। कई लोगों को मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पेट डिस्टर्ब रहता है, पेट का इकोसिस्टम खराब, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इतना ही नहीं, गेहूं का अंकुरन तो है ही उपयोगी। गेहूं का जो पानी होता है, जैसे गेहूं हम अंकुरित करते हैं, सुबह उसको भिगोते हैं और 24 घंटे के बाद उस पानी को पीते हैं, तो पानी भी, उस पानी का नाम ही डॉक्टर क्लूइंस कॉस, डॉक्टर एन विगमोर, डॉक्टर लिस्ली, जर्मन साइंटिस्ट, उसका नाम ही रखा एंजाइमेटिक ड्रिंक। यानी वह एक प्रकार का एंजाइमेटिक ड्रिंक है जो
बहुत ही कमाल का काम करता है। और पेट के जिनके पेट की बहुत खराबी होती है, पेट गड़बड़ होता है, उनके लिए तो दिव्य औषध है, वरदान है। तो ये जो है, और इसमें कुछ करना नहीं है, खूब अच्छे से गेहूं को धो दीजिए, सुबह भिगो दीजिए, दूसरे दिन उसके पानी को पी लीजिए, और जो गेहूं बचता है उसे अंकुरित करके खा लीजिए। उस यानी उस रेजिवेलक यानी एंजाइमेटिक ड्रिंक को और औषधीय बनाना है, तो फिर उसी गेहूं को भिगो दीजिए और फिर 24 घंटे के बाद लीजिए, तो उसमें थोड़ा सा स्मेल तो आएगा, लेकिन वह स्मेल फर्मेंटेशन के कारण आता है, क्योंकि उसमें एंजाइमेटिक प्रक्रिया जो है ज्यादा होती है। इसलिए 24 घंटे के बाद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरे दिन का प्रयोग करिए। तो ये देखते हैं कि अंकुरित गेहूं को, और अंकुरित गेहूं ही नहीं बल्कि जितने भी एक 6 मकार हम प्रयोग करते हैं, मूंग है, मोठ है, मसूर है, मटर है, मूंगफली है, मेथी है, ये 6 मकार, इनको हम अंकुरित करके खाते हैं। तो इसमें एक तो कंप्लीट हमें बहुमूल्य जो है प्रोटीन मिल जाता है। जितने भी प्रोटीन के जो मुख्य जो अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिसको ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रेओनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ये सारा कुछ इसमें उपलब्ध हो जाता है। इसलिए जो है इसे हम ध्यान रखें। इतना ही नहीं बल्कि सूखे अनाज में विटामिन सी का पूर्णतः अभाव होता है, लेकिन जब हम अंकुरित करते हैं, जब भिगोते हैं, तो उसमें विटामिन सी भी 150 टाइम्स उसमें संवर्धित हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें बहुत सारे बहुमूल्य तत्व, थायमिन है, रिबोफ्लेविन है, नाइसिन है, पेंटोथेनिक एसिड है, पैरामिनोबेंजोइक एसिड है, फॉलिक एसिड है, ये सब का संवर्धन हो जाता है। यहाँ तक कि विटामिन B12 के विषय में मान्यता है कि हमें सिर्फ जो है मांसाहार से मिलता है, लेकिन वह विटामिन B12 भी शाकाहारियों के लिए बहुत उपयोगी है। विशेष रूप से अंकुरित आपके गेहूं, अंकुरित मुख्य रूप से अंकुरित जो है ये मोठ मतलब मूंग और मसूर, मूंग और मसूर में रोज हम 35 से 40 ग्राम हम मूंग मोठ खा लेते हैं मिला करके, तो हमें आवश्यकता के अनुसार कम से कम 1 माइक्रोग्राम हमें विटामिन B12 भी उपलब्ध हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उसमें DNA, RNA एक्टिविटी बढ़ जाती है अंकुरित करते हैं। तो उसका पूरा एक डॉक्टर कुलिंस्कॉस हुए हैं अमेरिका के, उनकी एक पुस्तक है एवोल्यूशन ऑफ स्प्राउट एंड ग्रासेस, उसमें उन्होंने विस्तार से इन सारी बातों को, मेरी पुस्तक है जिसमें हमने रेफरेंस दिया हुआ है, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, प्राकृतिक चिकित्सा योग, प्राकृतिक योग पुस्तक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। तो उसमें हमने बहुत सारी बातें इस संदर्भ में बताई है। तो अंकुरित अनाज जो है बहुत अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है, इसलिए उसका नाम ही अमृतान है, अमृत तुल्य हो जाता। विनोबा जी इसको अमृतान कहा करते थे। इस अमृतान का प्रयोग हम कर सकते हैं, और जिनको कच्चा खाने से दिक्कत होती है तो पर बॉइल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉइल्ड करके और खा सकते हैं। हालांकि बॉइल्ड करने से उसके जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, इसलिए कच्चा खाना ही अंकुरित अनाज बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये जो है इसमें वो सारे तत्व, जैसे मैं बाद में बोल रहा था कि विटामिन B6, कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम, ये हमारे इस आज के संदर्भ में अपनी लॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फॉलेट है, तो इस दृष्टि से अनाजों का, फलों का प्रयोग करना चाहिए। फलों में अच्छा ये इससे हमारे दिमाग में आपके मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, जो कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन भी इन आहारों से पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। इसका प्रयोग करेंगे। कल हम पुनः मिलेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। ओम।